तुला राशि, क्या आपका घर अंदर से खोखला हो रहा है? क्या आप पूरे मोहल्ले में बदनाम होने वाले हैं? और क्या लोग आप पर थू-थू करने वाले हैं? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है, क्योंकि आज मैं आपके घर का एक ऐसा गहरा राज खोलने वाला हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शायद आपको यकीन भी ना हो, लेकिन आपके घर में इस वक्त एक ऐसी बात छिपी हुई है जो आपकी जीने की उम्मीद को खत्म कर सकती है। मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं, बल्कि जो बात बताने जा रहा हूं, वो आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में खुशियां हो, समृद्धि हो, लेकिन जब विकट परिस्थितियां आती हैं, तो उनसे कैसे लड़ना है और कैसे डटकर सामना करना है, ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी की लूँगा और आपकी ज़िंदगी को सँवार दूँगा। क्योंकि आज मैं जो भी बातें आपसे करूँगा, वो ग्रहों की चाल पर आधारित हैं और जो बातें मैं बताने वाला हूँ, इसे बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करके तैयार किया गया है। तो अपना कीमती वक्त निकाल करके इन बातों को आप ज़रूर समझिए। ये आपके परिवार और ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप सब कुछ अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी इसे लाइक कीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव के साथ ओम हनुमते नमः ज़रूर लिखिए। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करेंगे। उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आने वाला समय आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ लेकर आएगा। याद रखें, जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। ये पहली बार नहीं है कि आप किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। पहले भी कई बार मुसीबतें आपके जीवन में आई हैं और आपने उसका डटकर सामना किया है। इसीलिए इस बार भी आपको हिम्मत रखनी होगी, अपने हौसले को बढ़ाना होगा और हर परिस्थिति का सामना करना होगा। अक्सर हम खुद को कोसते हैं कि हमसे कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत को कोसते हैं। यकीन मानिए, संघर्ष के बिना जीवन अधूरा होता है। जो इंसान संघर्ष करना भूल जाता है, समझ लो वो जीवन जीना भूल जाएगा। जो इंसान संघर्ष करता है, उसे संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है, उसका स्वाद ही कुछ और होता है, उसका मजा अलग होता है। वो सफलता हमेशा इंसान को खुशियां देती है। आप में काबिलियत बहुत है और आप बहुत जल्द सफल भी होंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में 100 तरह की बातें होती हैं, इसलिए किसी भी बात को दिल पर मत लीजिए। बातों को दिल तक पहुंचने से पहले ये सोचिए कि कौन व्यक्ति आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और किसकी बातें सही हैं। साथ ही अगर पैसों की समस्या आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, तो समझ लीजिए कि पैसा आज के समय में हर इंसान की जरूरत है। माता लक्ष्मी और कुबेर देव जो भी हैं, ये दोनों लोग आपके जीवन में पैसे लेकर के आएंगे। कोई पैसों के लिए भाग रहा है, कोई परिवार के लिए, और अपनों के लिए तो कोई परायों के लिए भाग रहा है। मतलब जिंदगी में सब भाग रहे हैं, लेकिन माता लक्ष्मी और कुबेर देव रहते सिर्फ कुछ ही लोगों के पास हैं। तो वैसा बनाना होता है अपने आप को। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, इससे अपनी जो मानसिकता है, इसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आपको लोगों की मदद करनी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को रिश्ते की कद्र है, तो वो आपके सामने जरूर झुकेगा। अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, तो बता दूं कि अब उसके बनने का योग शुरू हो गया है। अब आपको सुकून मिलेगा और आप अपने कार्य को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आप अच्छा खासा लाभ कमाएंगे और एक फायदेमंद डील आपके हाथों लगेगी। आप अपने जीवन संगिनी के लिए कोई अच्छा सा तोहफा भी घर ला सकते हैं, जिससे आपके वैवाहिक जीवन की सभी मुश्किलें दूर होंगी और यह अच्छे से चलेगा। अगर आप इस वक्त सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा और आपको अच्छा खासा फायदा होगा। आप लंबे समय से एक ऐसा निवेश ढूंढ रहे हैं कि आपको जीवन में उससे देर तक फायदा हो और ज्यादा फायदा हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प मिलने वाला है, जिसमें आपको अच्छा फायदा मिले। और इस वक्त चांदी बहुत अच्छा विकल्प रहेगा, सोना बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं कि बेवजह लोगों से उलझने मत लीजिए। किसी की भावना को ठेस मत पहुंचाइए, किसी का दिल मत दुखाइए। अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है, तो उसकी बात मान लें, खुद को बुरा मान लें और अपने काम पर ध्यान दें। किसी के कहने या करने से आप में परिवर्तन नहीं होगा। आप अच्छे हैं या आप जानते हैं, वो नहीं जानता है तो इसमें आपकी क्या कमी है। वो तो जितना जानता है वही कहेगा। ये आपकी जिंदगी है और आपको इसे बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आप वो इंसान हैं जो दूसरों की बातों को बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, दिल से लगा लेते हैं। इसलिए अब खुद को बदलने के लिए आपको उठना पड़ेगा और अपने जीवन को आगे ले जाना पड़ेगा। अगर घर में छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, तो उनकी जड़ तक जाकर उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें कब राई का पहाड़ बना जाए पता नहीं चलेगा और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सभी चीजें व्यवस्थित चलें, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस वक्त आपके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं और आप उन्हें निभाने में सफल रहेंगे। जिम्मेदारियां आपके लिए हमेशा अच्छी थी, अच्छी हैं और वो अच्छी रहेंगी, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो हमेशा जिम्मेदारियों से बंधे रहे हैं और जिम्मेदारियों को निभा कर चलते हैं। जिम्मेदारियों को निभाने से हार नहीं मानते। अगर आपके जीवन में झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो उनका तुरंत इलाज कीजिए और उनसे दूर रहिए। लोगों की बातों को कितना महत्व देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए,
क्यों देना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखिए। अगर आप सबकी बातों को दिल से लगा लेंगे तो अंत में आपके साथ बुरा ही होगा और आप हमेशा दुखी रहेंगे और लोग आपको बुरा बताते रहेंगे। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप किसी के बहकावे में मत आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मान-सम्मान कम होगा, आपकी छवि धूमिल होगी। बिना बुलाए जाने से आपकी इज्जत कम हो जाती है। लोग हमारी बातों और व्यवहार को महत्व नहीं देते। आप तो वो इंसान हैं जो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं और सबसे जुड़े रहते हैं। लेकिन आपने ही सारे रिश्ते निभाने का ठेका नहीं लिया है। अगर किसी व्यक्ति को वाक़ई आपकी ज़रूरत है, कद्र है, पहचान है, आपके रिश्ते की कद्र है, तो वो इंसान ज़रूर आपकी बात मानेगा, सुनेगा और आपका साथ देगा। अगर आने वाले समय में आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो ठंडे दिमाग से काम लीजिए, अपने माता-पिता और परिवार के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, समझिए और समस्या का समाधान निकालिए। क्योंकि उन्होंने जीवन में जो देखा है, वो हमें बताएँगे, सिखाएँगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि हर साथ देने वाला अपना नहीं होता। अगर यकीन ना हो, तो परख कर देख लीजिए। जो इंसान आपकी परिस्थितियों के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहरा रहा है, वो कभी भी आपका नहीं हो सकता। और हर इंसान जो आपके साथ खड़ा है, उस पर कभी भी आँख बंद करके भरोसा भी नहीं किया जाता है। कुछ लोग सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े होने और खड़े होने का नाटक करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ़ आपका साथ देने के लिए। इसलिए ध्यान रखें कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ़ आपके लिए दिखावा कर रहा है। ये आपको आने वाले वक़्त में पता चल जाएगा, क्योंकि समय अच्छे-अच्छे रंग दिखाता है। एक बात और याद रखें, समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है, क्योंकि बहुत से लोग आपको जानते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही आपको पहचानते हैं। हर इंसान के जीवन में कई तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। एक इंसान वो होता है जो बाहर से कुछ और होता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर तूफ़ान उमड़ रहा होता है। आपको अपने मन को चंचल नहीं रखना है, क्योंकि ये आपका ध्यान भटका देगा। अपने काम पर ध्यान देना है और सबके साथ मिल-जुल कर रहने की कोशिश करनी है। कुल मिलाकर आने वाला समय आपके पक्ष में दिख रहा है पूरी तरह से। ये आपके परिवार के पक्ष में दिख रहा है। आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है, अच्छा खासा पैसा आप कमाएँगे और आप सभी चीज़ें अपने पक्ष में कर लेंगे। इतनी काबिलियत भी आपके अंदर है और ग्रहों का ऐसा योग भी आपके लिए बन रहा है। जिस वक़्त का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वही वक़्त अब आने वाला है। इसलिए इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार वक़्त हाथ से निकल गया, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके घर कोई बड़े साधु-संत आ सकते हैं और उनके आशीर्वाद से आपका परिवार फलता-फूलता रहेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। साधु-संत बहुत चमत्कारी, सिद्ध और पवित्र होते हैं। उनका हमारे घर में आना बहुत ही शुभ होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि गुरु के बिना ज्ञान मिलना असंभव है। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी-सी बात पर विवाद हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि सबसे पहले पड़ोसी ही सगा होता है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो या बहुत मुश्किल परिस्थिति ना हो, तो पड़ोसियों के साथ लड़ाई-झगड़ा मत कीजिए। अगर जीवन में कोई सुख-दुःख आता है, तो आधी रात को रिश्तेदार बाद में आएँगे, लेकिन पड़ोसी सबसे पहले आकर खड़े मिलेंगे। इसीलिए पड़ोसियों के साथ रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर छोटी-सी अनबन भी हो जाए, तो झुक जाना चाहिए, सीखिए और रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप अक्सर गुस्से में आकर रिश्ते को खो देते हैं, अपनों को खो देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इसीलिए हमेशा पड़ोसियों के साथ समझौता करके आगे बढ़िए। आपके घर बिना बुलाए मेहमान भी आ सकते हैं इन दिनों, जो कोई अच्छी खुशखबरी भी लेकर आ सकते हैं। खुशखबरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो खुशखबरी ही होगी। कुल मिलाकर के आने वाले वक़्त में आपके सामने अपने जीवन को बेहतर बनाने के कई विकल्प होंगे, लेकिन उन रास्तों पर कुछ मुसीबतें भी होंगी। मुसीबतों के बिना आप सफल नहीं हो पाएँगे। जीवन जीने का मज़ा तभी आता है जब उसमें कुछ कठिन परिस्थितियाँ और बदलाव शामिल हों। अगर आप हर वक़्त एक ही बात को लेकर के बैठे रहेंगे, तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसीलिए हमेशा चीज़ों को व्यवस्थित करके आगे बढ़िए। अगर कुछ गलत होने वाला है, तो भी डरे नहीं। भगवान जब एक दरवाज़ा बंद करते हैं, तो कई और दरवाजे खोल देते हैं। आपको उन दरवाज़ों में से सही का चयन करके आगे बढ़ना है। जो लोग भगवान की सेवा, पूजा-पाठ और भक्ति करते हैं, उनके जीवन में भी दुःख आता है। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुःख नहीं आता है। जो पूजते हैं भगवान को, मानते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, हमेशा धर्म संगत काम करते हैं, भगवान उनकी भी परीक्षा लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा आपके संयम, भरोसे, धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते रहते हैं। इसीलिए ध्यान से सारी बातें सुनिए। अगर कोई आपको बता रहा है, तो उस पर अमल करने से पहले खुद से एक बार उसको सोचिए कि हाँ, इससे हमको लाभ मिलेगा कि नहीं? ये बात सच है कि नहीं? इससे हमारा फ़ायदा होगा कि नहीं? किसी की भी बात पर भरोसा करने से पहले अगर कोई कोई भी चीज़ की सलाह दे रहा है, तो पहले ये सोचिए कि हाँ, क्या इसको मानने से हमारे जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होगा? क्या हमारे जीवन में इससे कुछ हमारा लाभ होगा? क्या ये लाभ की बात है? तो आप ज़रूर मानिए और अगर सिर्फ़ वो आपको बहका रहा है, तो उसकी बात मत मानिए, क्योंकि ऐसे लोग बहका करके आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए कि गिरकर उठने वाले कभी ना गिरने वालों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो इंसान एक बार गिर जाता है, उठता नहीं है, वो सोच से, शरीर से और अपने सपनों से अपाहिज हो जाता है। अगर आप भी एक बार गिर जाएँ, तो गिरने का शोक नहीं मनाना है, उसकी जगह उठने की हिम्मत रखिए। कहते हैं पीछे क्या है और आगे क्या है, ये उसकी तुलना में बहुत छोटी चीज़ें हैं कि हमारे भीतर क्या है, हमारे मन में क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, हम कौन-सी सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, किसी और चीज़ को भूल जाना चाहिए। जो होना है वो तो होकर रहेगा, प्रयास हमें पूरे करने होंगे। भगवान सबको उनके सामर्थ्य के अनुसार समय आने पर ज़रूर देते हैं। जीवन हमेशा आगे ही बढ़ता जाता है, उसे बढ़ने दीजिए। एक छोटी-सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि वो जो कर सकता है, शायद आप ना कर पाएँ। एक छोटी-सी चींटी बिना किसी बड़े से
बहुत बड़े हाथी को भी अगर चाहे तो वो गिरा सकती है। अगर एक छोटी चींटी धीरे-धीरे करके हाथी के कान में घुस जाए, हाथी वहाँ से उसको निकाल नहीं सकता, हाथी लौट जाएगा, गिर जाएगा, तो ये समझ लो छोटी चींटी हाथी को भी धराशायी कर सकती है। तो इसलिए किसी को भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ कि मुसीबतें, घटनाएँ, परिस्थितियाँ और सोच कभी एक जैसी नहीं होती। ये हमेशा बदलती हैं और वक़्त सही समय पर सब कुछ ठीक भी करता है। इसीलिए हमेशा चीज़ों को अपने पक्ष में लेकर चलिए और आने वाले समय को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। आपको खुद को हमेशा बेहतर बनाए रखना होगा। शिव पुराण में ये लिखा है, बताया गया है कि जो लोग सुख सुविधाओं में वृद्धि चाहते हैं, उन्हें हर दिन जल में जौ के दाने मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही आप गेहूं से जुड़े उपाय भी कर सकते हैं, जैसे गेहूं से बने पकवान का भोग लगाना या गेहूं का दान करना। ऐसा करने से आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सकारात्मक माहौल बनता है। समय आपके कार्यों को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, किंतु आय पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होगी। वरिष्ठ जनों के प्रति आदर में कमी आ सकती है, जिससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए वरिष्ठ लोगों का हमेशा आदर कीजिए। व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए और यात्रा आपको होगी तो वो लाभदायक अभी नहीं रहेगी, इसलिए यात्रा करने से कुछ दिनों तक बचिए। कार्यस्थल पर सावधान रहिए और बेकार के विचारों को छोड़कर काम पर ध्यान दीजिए। मानसिक क्लेश और चिड़चिड़ापन आपको हो सकता है और घर के सदस्यों से बात बात पर झगड़े की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि भक्त को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए 5 सोमवार का उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में प्रदोष व्रत की तरह ही शिव जी की सुबह और प्रदोष काल में पूजा की जाती है। यदि आप सफलतापूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। संतुलित व्यवहार और मेहनत से आप किसी भी मुश्किल मुकाम को आसानी से हासिल कर सकते हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप मानसिक और आत्मिक शांति को अनुभव करेंगे, उसका महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल आ रहा है। जीवन में हर व्यक्ति धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। यही दौर चल रहा है क्योंकि इतनी महंगाई है। शिव पुराण में धन संबंधी समस्याओं के लिए एक उपाय बताया गया है, जिनका पालन करने से विशेष लाभ मिलता है और धन की समस्याएं आपके जीवन से छोड़ करके चली जाती हैं। उपाय यह है कि हर दिन आप जल में अक्षत मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आप रोजाना ऐसा नहीं कर पाते तो हर सोमवार को ऐसा जरूर कीजिए। ये उपाय करने से धन की देवी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और फिर आप पर वो आशीर्वाद बनाए रखते हैं। लक्ष्मी माता आपके घर में हमेशा आती रहती है। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता, जय भोलेनाथ।